महाराणा अमर सिंह ये महाराणा प्रताप के ज्येष्ठ पुत्र थे और महाराणा प्रताप के उत्तराधिकारी भी थे। महाराणा अमर सिंह का जन्म 16 मार्च 1559 को हुआ था और महाराणा प्रताप की जब मृत्यु हुई 1597 में 1597, तो उस समय जो है मृत्यु मतलब हम सब जैसे जानते हैं एक दुर्घटना में वो बुरी तरह से घायल हो गए थे और जब वो मरणासन थे यानी कि मृत्यु शैया पे थे, तब उन्होंने अपने आखिरी इच्छा के तौर पे महाराणा अमर सिंह को जो है अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। और उसी के बाद 19 जनवरी 1597 19 जनवरी 1597 को महाराणा अमर सिंह जो है महाराणा प्रताप के उत्तराधिकारी के रूप में वो राजगद्दी पर बैठे। जैसे कि वो अपने पिता को उन्होंने पूरे जीवन संघर्ष करते हुए देखा था मुगल साम्राज्य के खिलाफ, और वो ये भी जानते थे कि महाराणा प्रताप के जीवन में एक इच्छा अधूरी रह गई थी और वो थी चित्तौड़ को वापस जीतना। चित्तौड़ और मंडलगढ़ महाराणा प्रताप अपने जीवन काल में नहीं ले पाए थे। हालांकि उसके अलावा जो भी मेवाड़ के बाकी जो क्षेत्र थे 35-36 आउटपोस्ट और जो गोगुंडा वगैरह का सारा क्षेत्र था वो सारा जो है उन्होंने हासिल कर लिया था, लेकिन चित्तौड़ को वापस लेना और मंडलगढ़ को वापस लेना उनकी एक अधूरी इच्छा रह गई थी। और एक तरह से मृत्यु के समय उन्होंने ये उत्तरदायित्व दिया था महाराणा अमर सिंह को कि मेरे बाद तुम इस संघर्ष को जारी रखोगे और मातृभूमि चित्तौड़गढ़ और मंडलगढ़ को तुम स्वतंत्र करवाओगे मुगल कब्जे से। तो ये जिम्मेदारी लेके जो है महाराणा अमर सिंह बैठे और इनके पास भी वैसे ही शूरवीरता और इनके पास इनकी मिलिट्री स्किल भी महाराणा प्रताप की तरह ही इन्हें विरासत में मिली थी। जो महाराणा प्रताप की सैनिक क्षमता थी वो इन्हें विरासत में मिली थी और जो है इन्होंने वहीं से मुगल साम्राज्य के खिलाफ जो संघर्ष था उसे आगे बढ़ाया। अमर सिंह ने अगर देखा जाए तो मुगल साम्राज्य की 3 पीढ़ियों के साथ युद्ध किया था। जी हाँ, इन 3 पीढ़ी में अकबर उस समय जीवित थे महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद, और जब अमर सिंह राजगद्दी पर बैठे उसके बाद फिर उनके पुत्र सलीम यानी जहांगीर और उसके बाद फिर शाहजहां। इन तीनों लोगों ने बारी बारी से अपने अपने समय पर टक्कर ली। सबसे पहले अकबर को जब पता चला कि महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई है तो उन्होंने फिर से दबाव बनाने की सोची कि शायद अब जो है उनके पुत्र उतने सक्षम नहीं होंगे तो हम वापस से मेवाड़ को जीत सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अकबर ने सबसे पहले फिर से एक बार मान सिंह जो कि हल्दी घाटी में आए थे लड़ने के लिए, मान सिंह को इस काम पे लगाया और उनके कमांड में पुत्र उनके जो शाहजादा सलीम थे जो बाद में जहांगीर हुए, उन्हें भी इस अभियान पे भेजा गया था। लेकिन जो है चूँकि महाराणा प्रताप ने सिखा रखा था कैसे गुरिल्ला वॉर में अपने से मजबूत शत्रु को हराया जाता है, तो उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए महाराणा अमर सिंह ने सबसे पहले जब मुगल फौज आगे बढ़ी चित्तौड़ की तरफ और चित्तौड़ से आगे जब मेवाड़ के कब्जे वाले मतलब मेवाड़ी फौजों के कब्जे वाले इलाके में जैसे ही घुसी तो पहले थोड़ा आगे बढ़ने दिया और उस समय मेवाड़ी सैनिक पीछे पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में पीछे चले गए। और जब वो थोड़ा और अंदर आ गए उसके बाद अचानक एक मालपुरा नाम की जगह है वहाँ पे हमला किया, सरप्राइज अटैक जिसे कहते हैं, गुरिल्ला अटैक, और उसमें इतना भारी नुकसान हुआ मुगल फौजों को कि वहाँ से उनके पैर उखड़ गए। वापस वो जो है चित्तौड़ और मंडलगढ़ की तरफ लौट गए और उसके बाद जो है फिर अकबर ने वापस मान सिंह को वहाँ से बुला के बंगाल का गवर्नर बना दिया और शहजादा सलीम भी वापस लौट गए। इसके बाद फिर अकबर ने सोचा था कि महाराजा जो उनके कुछ राजपूत जो घराने लॉयल थे मुगल के उनमें से किसी को दोबारा भेजा जाए, लेकिन इसी दौरान अकबर की मृत्यु हो गई। और फिर उसके बाद फिर 1606 में जब जहांगीर सत्ता पर विराजमान थे तब उन्होंने अपने पिता अकबर के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए यानी मेवाड़ पर कब्जा करने के लिए एक बार फिर अभियान चलाया और उन्होंने 20,000 घुड़सवारों की फौज तैयार करके उसे आसिफ मिर्ज़ा और सुल्तान खान के नेतृत्व में जो है भेजा मेवाड़ लड़ने के लिए। लेकिन ये फौज बुरी तरह परास्त हो गई और उसके जो कमांडर थे सुल्तान खान, उन्हें एक सरप्राइज अटैक में महाराणा अमर सिंह ने अपने भाले से उन्हें मार गिराया, जिसमें कि ऐसा इतिहासकार मानते हैं कि वो भाला एक ही भाला जो है सुल्तान खान और उनके घोड़े के आर पार हो गया था। उसके बाद जो है उस अभियान को वापस बुला लिया गया। फिर 2 साल के बाद यानी 1608 में एक उनके दूसरे मुगल कमांडर थे महावत खान, उन्हें भेजा गया, लेकिन वो अभियान और भी बुरी तरह पिटा और छापामार युद्ध के सामने बिल्कुल भी टिक न सके।
फिर उसके 1 साल के बाद 1609 में एक अब्दुल्ला खान नाम के काफ़ी एक्सपीरियंस मुग़ल जनरल को भेजा गया। वो 1609 से 1611 के बीच में उन्होंने कुछ अच्छा खासा नुकसान किया था मेवाड़ के सैनिकों का, और कई कुछ इलाकों पे कब्जा भी किया, जैसे कि चावंड जो कि राजधानी थी महाराणा प्रताप की एक समय में, मिलिट्री राजधानी एक तरह से। उस चावंड पे उन्होंने अचानक हमला करके अब्दुल्ला खान ने वहाँ कब्जा किया, जिसमें 2 से 3 हज़ार जो राजपूत योद्धा थे वो युद्ध करते करते अंतिम क्षण तक लड़ते लड़ते वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। लेकिन फिर 1609 से 1611 के बाद अंत में एक रनकपुर जो एक जगह है, वहाँ एक बार फिर से भीषण युद्ध हुआ मेवाड़ी सैनिकों के बीच में, और उसमें अब्दुल्ला खान भी पराजित हो गए। इसके बाद जो है उस अभियान को भी वापस जाना पड़ा। उसके बाद फिर 1609 के बाद जो शाहजहां थे, शाहजहां भी उसमें उस कैंपेन में वो शामिल हो गए। लेकिन उसके बाद फिर मेवाड़ी फोर्स ने वही टेक्निक अपनाया कि वो पहाड़ों में वापस जाकर छिप गए, और इसके बाद जो है 1613-14 के बीच में कई बार अभियान चलाया गया, थोड़ी बहुत सफलता मिली आगे बढ़ने में, लेकिन मुगल सैनिक उसके आगे नहीं बढ़ सके। उसके बाद फैसला किया शाहजहां ने संधि करने का। शाहजहां ने ये देख लिया था कि ये 3 पीढ़ियों का संघर्ष भी जो है वापस उन्हें पूरे मेवाड़ पर कब्जा नहीं करवा पाया, जिसमें कि जो है कभी भी मुगल सैनिक चित्तौड़ के आगे कभी ढंग से बढ़ नहीं पाया, और इसमें जितना नुकसान हो चुका था वो कल्पना से परे था। तब उन्होंने संधि प्रस्ताव भेजा था महाराणा अमर सिंह की तरफ। महाराणा अमर सिंह ने भी देखा था कि ये युद्ध बहुत लंबा खिंचता जा रहा, मेवाड़ की भी क्षति तो इसमें हो ही रही थी। तब जो है एक संधि प्रस्ताव, लेकिन वो भी स्वाभिमान के साथ भेजा गया, जिसमें कि अंत में समझौते के तहत ये शर्तें रखी गई थी। सबसे पहली बात कि मेवाड़ का कोई भी शासक या महाराणा मुगल के दरबार में हाजिरी लगाने नहीं जाएगा। जो दूसरी शर्त ये थी उसमें ये था कि मेवाड़ के ऊपर कोई दबाव नहीं रहेगा कि वो शादी संबंध करें मुगल खानदान में। जो तीसरी शर्त ये थी वो थी कि एज अ गुडविल जेस्चर मेवाड़ की जो रियासत है वो 1500 घुड़सवारों की एक फोर्स जो है 1500 घुड़सवारों की एक फौज मुगल सेना में सर्विस के लिए देगी, जिस पर मान गए थे महाराजा अमर सिंह ने। चौथी शर्त ये थी कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर की जो रियासत थे, जो मुगल और मेवाड़ संघर्ष का फ़ायदा उठाकर आज़ाद हो गए थे, उन्हें कहा जाएगा कि वापस वो मेवाड़ के तहत शामिल हो जाए, जो कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा मान गए थे और वो वापस मेवाड़ में आके मिल गए थे। जो पांचवी शर्त ये थी वो कि चित्तौड़ वापस किया जाएगा मेवाड़ को। इस पर शाहजहां मान गया, लेकिन एक शर्त उसकी ये थी कि हम चित्तौड़ वापस करेंगे ज़रूर, लेकिन चित्तौड़ का जो किला होगा उसकी रिपेयरिंग नहीं करवाई जाएगी, क्योंकि मुगल शासक को डर था कि अगर चित्तौड़ का किला इतना मजबूत था कि जो भी हिस्सा उसका टूट गया था, क्षतिग्रस्त हो गया था इसके पहले के युद्धों में, अगर उसे फिर से दोबारा से एक दुर्ग के रूप में बना दिया जाए तो वो एक इतना मजबूत मोर्चा हो जाएगा कि वहाँ से दिल्ली की तरफ हमला भी कर सकती है मेवाड़ की सेनाएं। तो चित्तौड़ वापस करने को राज़ी हो गया था मुगल बादशाह शाहजहां, लेकिन शर्त थी कि चित्तौड़ किला हम वापस कर देंगे, पूरा चित्तौड़ राज वापस कर देंगे, लेकिन उस किले की मरम्मत आप नहीं करोगे। इस बात को अमर सिंह भी मान गए थे। तो इन्हीं शर्तों में फाइनली समझौता हुआ और मंडलगढ़, चित्तौड़, ये सारा इलाका वापस मिल गया मेवाड़ को, जो कि एक सपना था महाराणा प्रताप का, वो आखिर पूरा हुआ 1615 में आके। और इसके बाद जो है और 5 साल तक राज किया महाराजा अमर सिंह ने, और सन 1620 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये थी एक छोटी सी कहानी महाराणा अमर सिंह की। जैसे कहते हैं ना, बाप पर बेटा, नस्ल पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। तो बिल्कुल महाराणा प्रताप की जो ट्रेडिशन है, उनकी वीर गाथा को उसी ढंग से आगे बढ़ाया उन्होंने, और कभी उन्होंने समझौता नहीं किया। समझौता किया भी तो बराबरी के शर्तों पर और स्वाभिमान के साथ। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ लाइक करके ज़रूर इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि मैं अगला जो वीडियो बनाऊँ वो हिस्ट्री के किस टॉपिक पे बनाऊँ, क्योंकि जो इंडिया की हिस्ट्री है उसका कोई अंत नहीं है। वो इतना विशाल है कि कोई भी टॉपिक आप उठाएं उससे ज़्यादा हमेशा बाकी रह जाते हैं। तो प्लीज़ लिख के बताइए कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं, और प्लीज़ मेरे वीडियो को एक बार फिर से लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। और मिलते हैं, ताकि मैं इस ढंग के मोटिवेशनल हिस्टोरिकल वीडियो बनाता रहूं, इस ढंग की बातों को लेके आता रहूं आपके सामने, जो कि आमतौर पे इतिहास की किताबों में देखने को नहीं मिलता।
इन बातों को बहुत हद तक ढूंढ के, शोध करके, पढ़ के निकालना पड़ता है, तब ये सच्चाई सामने आती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बातें नई पुरानी देखने के लिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी किसी और विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।